और हमारे साथ में संवाददाता धारा सिंह जुड़ गए हैं और उनके साथ में मौजूद हैं राजू पाल की पत्नी पूजा पाल। धारा का रुख कर लेते हैं। धारा, ओवर टू यू। जिस समय हमारे पास कौशाम्बी की एसपी एमएलए पूजा पाल जी मौजूद हैं, जो राजू पाल की पत्नी है। मैं राजू पाल हत्याकांड में, आपके पति के हत्याकांड में भी अतीक, अशरफ जैसे लोग उसमें आरोपी हैं। उमेश पाल की हत्या हो जाती है राजू पाल हत्याकांड में, गवाह के आज फैसला आना है, क्या करें? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि गलत होता है और सही लड़ाई लड़ने में इंसान को समय लगता है, मगर ईमानदारी से लड़ी जाती है और मन को एकजुट करके लड़ा जाता है और एक साथ सहयोगी होकर के लड़ा जाता है जो जिस लायक है। तो मेरा खुद का मानना है, क्योंकि मेरा जीवन संघर्षों में बीता है और आगे पीछे परिवार में उस तरह का सदस्य कोई ना होकर के भी जनता का सपोर्ट मिलने पर हम लोग ऐसे लोग से टकराए, लड़े और आज आप देख रहे हैं कि जब से स्वर्गीय श्री राजू पाल जी की हत्या हुई है और ये गलती अतीक अहमद ने की है, तब से आपने देखा है कि अतीक अहमद का दिन पे दिन पतन ही हुआ है। और पतन इसलिए हुआ है, मेरा एक अपना खुद का मानना है, क्योंकि ये मुकदमा बहुत ईमानदारी से लड़ा गया, बहुत हौसले के साथ लड़ा गया, बहुत जज्बे के साथ लड़ा गया और मन में ये आस्था रख के लड़ा गया कि जीवन ईश्वर ने जब जन्म एक बार दिया है तो मृत्यु भी एक ही बार आती है। अब चाहे वो 17 साल की उम्र में आ जाए, चाहे वो 30 साल की उम्र में आ जाए, चाहे वो 60 साल की उम्र में आ जाए, मगर आनी है। तो मकसद बस मेरा ये था कि सर में कफन बांध कर निकले हैं, अंजाम जो होगा वो देखा जाएगा। तो इस शिद्दत से आदमी जब भी कोई भी, मैं ही नहीं, मेरा भी पोजीशन देखा जाए तो हम भी लोग बहुत मैके से भी और ससुराल से भी बहुत गरीब फैमिली के थे। मेरे पिताजी भी मेहनत मजदूरी करते थे। राजू पाल जी का भी बहुत मजबूत बैकग्राउंड नहीं था, वो भी एकदम मध्यम वर्गीय परिवार से थे, मगर जिस तरह से उनके हौसला और उनके जज्बा, उनकी ताकत को चुनाव जिताया, उसी तरह से जो हम लोग के अंदर जो जज्बा, जो ताकत था, उसके वजह से आज दिन पे दिन अतीक अहमद का पतन हो रहा है। और रही बात तो अतीक अहमद के गुनाहों की, तो गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं जब खुद देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा मुकदमा और इतने लोग प्रताड़ित हुए। और मैंने यहाँ पे ये देखा, 18 साल में मैंने बहुत इनके केसेस पढ़े। ऐसे ऐसे पिता हैं, ऐसे ऐसे भाई हैं, ऐसे ऐसे माँ हैं, ऐसी ऐसी बहन है और ऐसी पत्नी भी हैं कि जो अतीक अहमद के द्वारा उन सभी परिवार के लोगों की हत्या होती है और वो मजबूर होकर के, चाहे वो जिस तरह से कह लीजिए, मैं बहुत वो नहीं कहना चाहूँगी, मगर तरीका हर तरीके का था। हर तरीके से लोग, चाहे वो डर के मारे, चाहे वो पैसे से, चाहे वो किसी तरह से भी टूट जाते थे और टूट करके अपने परिवार के लिए वो लड़ना बंद कर देते थे। और मैंने कुछ परिवारों को ये देखा है कि वो लड़के, वो परिवार के सदस्य जिनके घर में मर्डर हुआ है, वो राइफल लेकर के अतीक अहमद के पीछे चलने का काम करते। तो मुझे कभी कभी उनके ऊपर बहुत शर्म आती भी थी और बहुत तकलीफ भी होता था कि ऐसे कैसे लोग होते हैं। मैम, पहला केस है जिसमें फैसला आना है, क्या चाहती है, कैसी सजा होनी चाहिए? देखिए, ये आप लोग को आज पता चल रहा है कि फैसला आना है, मगर देखिए जो लड़ता है उसको मालूम है कि मेरे केस में क्या होगा। ये है कि देखिए, इन लोगों से लड़ना कोई मामूली बात तो था नहीं, और वो भी ऐसे परिवार का इंसान जो इसके घर में मतलब शिक्षा नहीं, दीक्षा नहीं, ताकत नहीं, पावर नहीं और घर में कोई आदमी नहीं ना। और इनके जो एक साम्राज्य से, एक अतीक अहमद से तो आदमी लड़ना ही लड़ना है, मगर अतीक अहमद के कितने हाथ पैर हैं ना, कोई जान ही नहीं सकता। उस इंसान से लड़ने का
कैसे लड़ना होता है वो लड़ने वाला ही जान सकता आप है। अपनी सुरक्षा को लेकर कई बार चिंता जाहिर की है, आपने Y+ कैटेगरी सुरक्षा की मांग मुख्यमंत्री जी से की देखिए है। मैंने सुरक्षा की मांग की है, और मुख्यमंत्री जी से भी मिली थी। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया था कि आप लोग मुकदमा लड़िए और गवाही दीजिए और हम आपकी सुरक्षा को बढ़ाएंगे और सुरक्षा दी जाएगी। अभी CBI कोर्ट हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे उस दिन सुरक्षा दी जाती है। राज्यपाल हत्याकांड को लेकर क्या कुछ गवाहियां चल रही है, उसके से जुड़ा कहीं ऐसा तो नहीं थी कि अतीक अहमद से और कोई खतरा हो या उसके गैंग के लेकर? देखिए खतरा तो होता ही है इंसान को, क्योंकि देखिए आप ऐसे बंदे से मुकदमा लड़ रहे हैं कि मृत्यु और सजा एक ही टाइप का होता है, जिनको सजा पड़ती है। तो मुझे लगता है कि खतरा तो हमेशा हम लोग को बना रहता है। इसीलिए मैं सरकार से गुहार लगाई हूँ कि मुझे अच्छी और सही ढंग की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि मतलब कि अतीक अहमद का गवाही हो, अतीक अहमद का हम लोग क्या कहते हैं मुकदमा ठीक से लड़ पाए, अपने गवाहों से बयान और ज़िरा गवाही करा पाए, और एक समय के आने के बाद जो एक जजमेंट होता है हम लोग के केस में, उनके फांसी की सजा हो पाए। जैसा कि उमेश पाल की पत्नी नियम्मा ने कहा कि अगर इसको उम्र कैद या फांसी की सजा नहीं होती तो फिर हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है, उस परिवार के इस सवालों को आप कैसे देखती हैं? देखिए मैं मुकदमे के मामले में मैं हमेशा से मदद की हूँ और मुकदमा में मैं हमेशा खड़ी रही हूँ। जब भी वो अतीक अहमद से अलग हो करके मुझसे मदद मांगे हैं राजू अपने अपहरण केस में, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रही हूँ। चाहे वो सन 2007 में उन्होंने अपहरण का मुकदमा कराया हो, फिर चाहे सन 2016 में उन्होंने कहा हो कि भाई तुम मेरे साथ खड़ी रहो, और मैं इस बार ईमानदारी से मैं गवाही दूंगा। और एक बार वो अपने आप अकेले गए थे, मगर क्योंकि सपा गवर्नमेंट थी और सभी लोग, क्योंकि अतीक का इतना बोलबाला था कि वहां पर वो अकेले नहीं खड़े हो पाए, और अशरफ ने उनको 2-4 धक्के दे करके भगा दिया। फिर जब मुझे ये पता चला तो ये मेरे ऊपर इस तरह की चीजें आएंगी, तो फिर जब मेरे समाज लोग मेरे साथ मुझे मैसेज भेजा कि नहीं विधायक जी, जब वो देना चाहता है गवाही तो आपको खड़ा होना चाहिए, कि मैं खड़ी हुई और मैं कुर्सी लगाकर वहां बैठी, और जितने दिन गवाही चली है मैं गवाही दिलाई हूँ और सारी चीजें हुई हैं। और सन 2016 में गवाही हो गई, और सपा की गवर्नमेंट थी, अतीक अहमद का बहुत उस समय तो बोल भी रही। तो राजूपाल की पत्नी पूजा पाल को आप सुन रहे थे, और सर्वेश दुबे हमारे साथ में कोर्ट के बाहर से जुड़ गए हैं, और साथ ही शंकर आनंद भी जुड़ गए हैं, उपेंद्र भी हमारे साथ में जुड़े हैं। पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले शंकर आनंद का रुख कर लेते हैं। शंकर, आपके आसपास कैसी हलचल? देखिए, इस वक्त मैं न्यूज 18 के द्वारा मैं सबसे टॉप एंगल से अपने तमाम वो विजुअल्स दिखाऊंगा जब आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को यहां पर लाया जाएगा। मैं दिखाना चाहूंगा